हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सॉर्टिंग प्लेलिस्ट को। उसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं मर्ज सॉर्टेड एरे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको दो एरे गिवन है, नम्स वन और नम्स टू। आपको एक खुद है ना सॉर्टिंग ऑर्डर में ये खुद गिवन है। आपको बोला है कि इनकी साइज एम, नम्स वन की एम और नम्स टू की एन है। आपको बोल रहा है कि इनके अंदर तो पहले एरे बना देते हैं। एरे लेट से ये है 1 2 3 नम्स वन में और 2 5 6 नम्स टू में। इसकी साइज 3 है, इसकी साइज 3 है। आपको बोला है कि इन दोनों एरे को मर्ज कर दो एक सिंगल सॉर्टेड एरे में। वो खुद भी है ना नॉन डिक्रीजिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो जब दोनों एरे को मर्ज कर देते तो कुछ ऐसा बन जाएगा। वन, लेट से ये वाला टू, फिर ये वाला टू, फिर ये थ्री और ये फाइव और ये सिक्स। तो ये मर्ज हो जाएगा और इसकी साइज क्या होगी? अगेन एम प्लस एन, जो कि होगी सिक्स। मतलब ये वाला एरे की साइज और ये वाले एरे की साइज, साइज होगी टोटल साइज। ठीक है, तो इन दो लाइन से तो ये वाला समझ में आता है। अब जो ये वाली तीसरी लाइन है ना, उसको समझने के लिए तुम रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझो। ये वाला तो तुमको क्या बोला है? द फाइनल सॉर्टेड एरे। जैसे अब यहाँ पे तो एरे था, अब ये तो अपन ने नया एरे बनाया, इसकी साइज क्या है? एम प्लस एन। आपको बोला है कि आपको है ना एक अलग से कोई एरे रिटर्न नहीं करना। द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन but instead be sorted inside the array nums1 to accommodate this nums1 has a length of n plus n। इसका मतलब क्या है? जो अपने को लग रहा था ना कि नम्स वन की साइज एम थी, वो एम नहीं है, वो एक्चुअली में एम प्लस एन है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है वेयर फर्स्ट एम एलिमेंट्स डिनोट द एलिमेंट दैट शुड बी मर्ज एंड द लास्ट एन एलिमेंट्स आर सेट टू जीरो एंड शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि आपको है ना नम्स वन जो एरे दे रखा है ना, उसमें जो पहले एम एलिमेंट्स है ना, वो तो वो एलिमेंट्स है जिनको है ना सेकंड एरे के साथ मर्ज करके आपको मतलब मर्ज मर्ज एरे देना है। ठीक है, लास्ट में ना कुछ एन एन एलिमेंट्स है जो कि जीरो मार्क्ड है सारे। आपको है ना इन एन एलिमेंट्स जो नम टू में थे ना, इन एलिमेंट्स को इन यहाँ पे डालना है और कैसे भी इसको सॉर्टेड बनाना है। ठीक है, मतलब जो आपको ये वाला एम प्लस एन वाली साइज थी ना अलग से एरे की, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपको है ना नम्स वन के अंदर ही गिवन है। मतलब नम्स वन पूरा एरे है, तो उसमें जो फर्स्ट एम एलिमेंट्स होंगे ना, वो तो नम्स वन के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और जो एन एलिमेंट्स है ना पीछे के, वो क्या डिनोट कर रहे हैं? नम्स टू से जो एन एलिमेंट्स मर्ज होकर आएंगे ना, उनके लिए स्पेस वहीं पे दे दी गई है। आपको बस वहां पे इंसर्ट करना है। तो आपको कैसे ना कैसे ना इसी एरे के अंदर ना सारे एम प्लस एन सॉर्टेड एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपको नम्स वन के अंदर है ना पहले तो एम एलिमेंट्स दे दिए गए तीन। उसके बाद है ना एन एलिमेंट्स के लिए एन एलिमेंट्स भी पड़े हैं पीछे, लेकिन वो सारे जीरो मार्क्ड है, उनको आपको मर्ज नहीं करना। केवल आपको फर्स्ट एम एलिमेंट्स को और इन एन एलिमेंट्स को मर्ज करके दोबारा है ना इस नम्स वन में शो कराना, और इस नम्स वन को रिटर्न कुछ भी नहीं करना। बेसिकली वो नम्स वन को ही आंसर कंसीडर करेंगे बैक बैक एंड पे। ठीक है, तो देखो वन, टू और थ्री ये एम एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और पीछे है ना एक्स्ट्रा में ये तीन एलिमेंट्स थे जो कि जीरो थे, और ये तीन क्या है? क्योंकि है ना एन की साइज थ्री है। ठीक है, तो अब है ना अपने को मर्ज करना है। तो जैसे है ना मान लो अब लेट्स से ना मैंने इन तीन एलिमेंट्स को इन तीन एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और फिर बाद में तो सॉर्ट कर लिया। तो ये अपनी ब्रूट फोर्स हो सकती है। तो ब्रूट फोर्स की बात कर लेते हैं सीधा भिड़ते ही। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि भाई जो नम्स मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, कि आपको जो नम्स वन गिवन है ना, नम्स वन गिवन है, आप है ना इसके जो ये तीन एलिमेंट्स है ना, ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि नम्स वन जो गिवन है उसको पड़े रहने दो, और जो पीछे के जो तीन एलिमेंट्स है ना, उनकी वैल्यूज को चेंज करके जो नम्स टू की वैल्यूज थी ना उनसे चेंज कर दो। मतलब इसको इससे एंड देन सो ऑन। तो टू, फाइव और सिक्स अब कर दिया। अब क्या नम्स वन के अंदर सारे नम वन और नम टू के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब बस इनको सॉर्ट कर दो। तो सॉर्ट के लिए अपन सिंपल सॉर्ट वाला वो लिख देंगे, एस टी एल सॉर्ट नम्स वन डॉट बिगिन कॉमा नम्स वन डॉट एंड। ठीक है, तो अगर अपन ऐसा कर देंगे तो बिल्कुल सिंपल ब्रूट फोर्स में सॉर्ट हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया? पहले तो है ना नम्स टू के सारे एलिमेंट्स को नम्स वन में डाल दिया जहाँ पे वो जीरो वाले थे। अब उनको डाला है कैसे, ये भी देखो, ये भी देख लो एक बार। ठीक है, तो एक सेकंड रुको। यहाँ तक क्या है? जीरो से लेके एम माइनस वन। ठीक है, जीरो से लेके एम माइनस वन, एम क्या है? थ्री। तो एम माइनस वन इंडेक्स तो यहीं तक ही होगा एरे का। ये कौन सा एलिमेंट है? एम एलिमेंट है। ये एम प्लस वन है, और ये कौन सा है? एम प्लस टू। ठीक है, ये एम प्लस टू है। अब देखो, अगर मैं आई को यहाँ रखूँ और मैं इस लाइन को हटा दूँ, आई को मैं यहाँ रखूँ जो कि अभी जीरो पे होगा, जीरो वन टू, और आई को मैं चलाऊँ इस डायरेक्शन में, तो तुम खुद देखो यार कि जब है ना आई जीरो पे है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, आई इक्वल टू जीरो पे है, तो एम का होना चाहिए था। मतलब अपने को है ना ये आई इक्वल टू जीरो कहाँ पे इंसर्ट करना है? जहाँ पे अभी एम है। ठीक है,
मतलब इस 2 को अपने को 0 की जगह तो इंसर्ट करना है, तो अभी 2 कहाँ पे है? एम पे है ना, यहाँ पे। यहीं पे तो अपने को 2 इंसर्ट करना है इस 2 को। और मैं ये सब एक बार काट देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, अपने को ये 2 इधर चाहिए, सिमिलरली ये 1 इधर चाहिए, और ये 2 इधर चाहिए। तभी तो जाके अपन ना इसको बाद में कंप्लीट अरे मर्ज हो जाएगा, फिर सॉर्ट कर पाएंगे। तो मतलब आई 0 पे, जब आई 0 पे है तो अपने को वो एम पे चाहिए। जब आई अपना 1 पे है, मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अपने को वो कहाँ चाहिए? एम प्लस 1 पे। जब आई 2 पे आ जाएगा, तो अपने को कहाँ इंसर्ट करना है? एम प्लस 2 पे। जब आई इसको 2, मतलब इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपने को कहाँ इंसर्ट करना है? एम प्लस 2 पे। तो अब तुम खुद देखो कोई रिलेशन बन रहेगा। जैसे जैसे आई बढ़ रहा है, वैसे वैसे एम आई से बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं फॉर लूप लिख दूं आई इक्वल टू 0 से, और आई लेस देन एन तक, और आई प्लस प्लस करता जाऊं, तो मतलब जैसे जैसे आई बढ़ रहा है, मतलब एम एम प्लस आई, एम प्लस आई नम्स वन। नम्स वन मतलब जैसे है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं नम्स वन में एम प्लस आई एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर जब आई यहाँ पे है तो मैं नम्स में एम प्लस आई इक्वल टू वन, मतलब यहाँ इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर जब आई इक्वल टू टू की बात कर रहा हूँ, तो नम्स वन में मैं एम प्लस आई इक्वल टू टू, मतलब एम प्लस टू इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली रिलेशन तुमको समझ में आ गई कि मैं जब मैं यहाँ पे भी आई इसको पॉइंट करेगा तो मेरे को यहाँ पे कैसे इंडेक्स करना है। दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये होगा एम प्लस वन, और सॉरी आई तो होगा हमेशा एम प्लस आई, कॉमन रिलेशन हो गया एम प्लस आई। ठीक है, और बहुत ईजी है ये, है ना। तो अब इसको अपन कोड में दिखा देता हूँ तुमको। तो ये कुछ कोड होगा। ठीक है, तो लॉजिक वन क्या है अपना? देखो, अपने को है ना कुछ रिटर्न तो करना है नहीं। देखो वॉइड है, अपने को कुछ भी रिटर्न नहीं करना। तो लॉजिक वन क्या होगा? तो लॉजिक वन क्या होगा? आई को जो 0 से लेकर एन तक चलेंगे, बेसिकली अपन सेकंड वाले इस एरे में ट्रेवर्स करेंगे, सेकंड वाले की एन है लेंथ। अपन एक एक वैल्यू उठा के पहले 2 उठाएंगे आई को 0 पे, फिर आई को 1 पे, आई को 2 पे। एक एक वैल्यू उठाएंगे और नम्स 1 के कौन सी जगह पे प्लेस कर देंगे? एम प्लस वन आई पे। और क्यों कर देंगे तुमको बता दिया। और फिर जैसे नम्स 1 में सारे वैल्यू आ गई, नम्स 1 एम एलिमेंट भी आ गए और पीछे के एन एलिमेंट्स भी आ गए, फिर पूरे को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। अब सबमिट करते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। तो अब देखते हैं, बारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स देखते हैं फटाफट से। बस टाइम कॉम्प्लेक्स ऊपर लिख रखी है लॉजिक के आगे, पर फिर भी देखते हैं क्यों हुई। एम प्लस एन लॉग एम प्लस एन क्यों हुई? पहले देखो, ये वाला लूप तो ओ ऑफ एन चल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से लगी जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी लगी। अब अपन नम्स वन को सॉर्ट कर रहे हैं। अब नम्स वन की टोटल लेंथ क्या है? एम प्लस एन। ठीक है, तो इसलिए अब जैसे एन होती टोटल, जैसे मान लो मैं एम प्लस एन को मैं के बुला रहा हूँ। ठीक है, एम प्लस एन को मैं के बुला रहा हूँ, तो इस वाले ये वाला फंक्शन क्या लेगा? के लॉग के। अब मैं के को रिप्लेस कर दूं एम प्लस एन, ठीक है, इनटू में लॉग एम प्लस एन। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख रखा है यार। ठीक है, तो इस ओ ऑफ एन पे ये वाली चीज़ डोमिनेट कर जाएगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओ ऑफ वन, क्योंकि अपन को ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रही नहीं है। तो अब इसको यार फर्दर ऑप्टिमाइज करना है अपने को, इस कोड को फर्दर ऑप्टिमाइज करना है। तो वो कैसे कर पाएंगे अपन? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये नहीं, ऑप्टिमल अप्रोच में अपन क्या करेंगे? अब तुम देखो, अपन यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपन, ये है ना, इस सॉर्टिंग की वजह से ना इधर जो लॉग एम है ना, ये ज्यादा लग रहा है। अब कैसे भी अपन है ना, इस सॉर्ट ना करना पड़े अपने को, अपन सॉर्टेड ऑर्डर में ही मर्ज करें तो कितना अच्छा होगा। मतलब जैसे है ना, लेट से मान लो मैं एक एरे बना लेता हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा हूँ मैं एरे का। और इसके लिए मैं ये वाला कॉपी भी करूंगा पहले। ठीक है, तो अब है ना, अब क्या करना है? अब जैसे मान लो ये वाला एरे है, तो अब मैं एक ना नया एरे बना लूँ।
लेट्स से मैंने नया एरे बना लिया जिसकी साइज होगी m+n। तो ये हुए 6 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मैं एक पॉइंटर ले रहा हूँ यहाँ पे i, एक ले रहा हूँ j और एक ले रहा हूँ k, ठीक है। तुमको ये दिख रहा होगा ना, मैं थोड़ा इसको साइड में कर देता हूँ। अब तुमको ये विजिबल होगा, ठीक है। तो मैंने i रख दिया यहाँ पे, j रख दिया यहाँ पे और k रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आई रख दिया यहाँ पे, जे रख दिया यहाँ पे और के रख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आई और जे वाली वैल्यू में कंपेयर करा रहा हूँ, मतलब 1 और 2 में से जो छोटा है ना मैं उसको के वाली जगह पे रख रहा हूँ। लेट्स से इस वाले एरे का मैंने नाम रख दिया सॉर्टेड। सॉर्टेड एरे होगा ना अपना लास्ट वाला, ठीक है। तो नम्स वन में जहाँ आई पॉइंट कर रहा है, नम्स टू में जहाँ जे पॉइंट कर रहा है, उनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको भाई यहाँ रख दो सॉर्टेड के पोजीशन पे। तो आई और जे में छोटी वाली कौन पॉइंट कर रहा है, आई, तो आई को यहाँ रख देंगे और अब आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे रख दी वैल्यू तो के को ही प्लस प्लस कर देंगे, के कोई प्लस प्लस कर दिया। अब जे यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो अब आई और जे में से कंपेयर होगा। अब टू इन दोनों में से कौन सॉर्टेड है, लेट से अपन है ना ये वाला ले रहे हैं हमेशा, फर्स्ट वाला ही ले रहे हैं हमेशा, ठीक है, आई वाला ही। तो अब इसको ले लिया यहाँ पे और आई को आगे मूव कर दिया। तुम कोई सा भी ले सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी हो, और वापस इसको मूव करा देंगे। अब कंपेयर करेंगे 3 और 2 में से कौन छोटा है, जे वाला पॉइंटर छोटा है, ठीक है। तो अब जे वाले को आगे पॉइंट कराएंगे और 2 को ले लेंगे। इसको तो हर केस में आगे मूव कराना है के को, ठीक है। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 3 वाला, तो आई को मूव कराएंगे और इसको ले लेंगे, 3 आएगा, ठीक है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना वाइल लूप रुक जाएगा। यहाँ पे वाइल लूप क्यों रुक जाएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा रखी है कि जैसे ही है ना मतलब आई एम एलिमेंट्स को क्रॉस कर दे या फिर जे है ना एन एलिमेंट्स को क्रॉस कर दे तो रुक जाओ। जैसे ये एम एलिमेंट्स थे, अब जैसे आई है ना इसके आगे बढ़ जाएगा ना, तो ये लूप रुक जाएगा, ये वाली चीज, अब ये वाली चीज रुक जाएगी। तो अब तुम बोलोगे यार भैया ये 5 और ये जे कैसे आएंगे, बोले इसके लिए ना मर्ज सॉर्ट पढ़ा था ना, मर्ज सॉर्ट में अपन क्या करते थे, जो बच जाता था उसको अपन अलग से वाइल लूप लगा के लिख देते। तो मैं अलग से वाइल लूप लगाऊंगा कि भाई अगर है ना जे नॉट इक्वल टू एन एलिमेंट्स हुआ, मतलब जे अभी है ना एन एलिमेंट्स को क्रॉस नहीं कर चुका, एन तो यहाँ तक होगा पूरा एन, ठीक है। तो जे अभी तक एन एलिमेंट्स को क्रॉस नहीं करा, मतलब जे ऐसे किसी बीच में अटका हुआ है जहाँ पे वैल्यू पड़ी है। तो जहाँ पे जे से वैल्यू पड़ी है ना वहां से सारी वैल्यूज डाल दो, बिना सोचे समझे डाल दो, मतलब यहाँ से, ठीक है। तो 5 डाल दो, फिर उसके बाद जे को प्लस प्लस करके 6 डाल दो। क्यों डाल दो, क्योंकि भाई अभी तक का एरे सॉर्टेड है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्यों है कि यहाँ का एरे भी ये एरे भी सॉर्टेड है, तो मतलब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मतलब और कोई वैल्यूज तो है नहीं अभी तक, तो मैंने सारी वैल्यूज सॉर्टेड करके डाल दी। तो इन वैल्यूज को पीछे डालूंगा तो ये सबसे बड़ी वैल्यूज ये इनको सॉर्टेड ऑर्डर, और खुद सॉर्टेड ऑर्डर में है तो इनको ऐसे कैसे उठा के डाल सकता हूँ, इसलिए मैंने डाल दिया। तो अब तुम देखो 1 2 2 3 5 6 है ना, ये सारी वैल्यूज सॉर्टेड हो गई। लेकिन अब तुम बोलोगे कि भैया अलग से तो कोई एरे बनाने नहीं था, अपने को तो नम्स वन के अंदर ही करना था, तो तुमने तो यहाँ पे अलग से एरे बना लिया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बना लिया तो अब इस एरे को है ना इसमें कॉपी कर दो, फॉर लूप लगा के सारी वैल्यूज को इस वैल्यू को इन सबसे रिप्लेस कर दो, कॉपी कर दो। तुमने बोला ठीक है कर देता हूँ, तो कोड दिखा दो एक बार। मैं बोला लो देखो फटाफट, मैंने बोला ये रहा कोड। भाई छोटा हो जा, हाँ, ठीक है, ये रहा कोड, ठीक है। तो ये रहा कोड, अपन क्या कर रहे हैं, सॉर्टेड एरे बना रहे हैं, उसकी साइज क्या ले रहे हैं अपन m+n, ठीक है। फाइनल एरे की जो मर्ज होगी साइड। अब आई इक्वल टू 0 है जो नम्स वन के जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, जे इक्वल टू 0 जो कि नम्स टू के जीरो इंडेक्स के लिए बनाया है, और के इक्वल टू 0 जो अपने सॉर्टेड एरे के जीरो इंडेक्स को पॉइंट करेगा। अपन चला रहे हैं आई को जब तक एम एलिमेंट्स के रेंज में है, और जे को जब तक एम एलिमेंट जे को जब तक एलिमेंट्स की रेंज में है, ठीक है। उस पर अपन कंपेयर करा रहे हैं कि भाई अगर नम्स वन का आई छोटा है या फिर इक्वल भी है तो, और ये नम्स टू के जे से, ठीक है, नम्स टू वाली वैल्यू नम्स वन वाली वैल्यू में जो छोटी वैल्यू है फिर इक्वल है, अपन क्या कर रहे हैं सॉर्टेड के केथ वाले इंडेक्स पे नम्स वाली वैल्यू को डाल रहे हैं। और ये अपन प्लस प्लस को कर रहे हैं, के को भी आगे बढ़ाना है, और सिमिलरली टाइम पे जिस एरे से वैल्यू डाल दी उस एरे के पॉइंटर को भी आगे बढ़ाना है। अगर एल्स ऐसा नहीं है तो नम्स टू में छोटी वैल्यू होगी, अगर नम्स टू में छोटी वैल्यू है तो सॉर्टेड के केथ इंडेक्स पे नम्स टू के जेथ वाली वैल्यू डालो, और है ना दोनों को आगे आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है।
अगर तुमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तुमको अगर ऐसे नहीं लिखना तो तुम नेक्स्ट लाइन में भी के प्लस प्लस और जे प्लस प्लस लिख सकते हो। यहाँ पे लिखो सॉर्टेड के इज टू नम्स ऑफ जे, नम्स टू ऑफ जे, और फिर नीचे जे प्लस प्लस के प्लस प्लस भी लिख सकते हो। ये करने से भी वही होगा जो वैसे हो रहा है। ठीक है, लेट्स से मान लो अब ऐसा हो गया कि है ना कुछ वैल्यू जैसे भी अभी अपने अपने मर्ज सॉर्ट वाला केस देखा, सॉर्टिंग वाली वीडियो में मर्ज सॉर्ट वाला केस देखा था, तो वहाँ पे है ना कुछ एरे फर्स्ट वाले से बच सकती है, कुछ एरे सेकंड वैल्यू से बच सकती है, होप सो। तो अपन क्या करेंगे, उन वैल्यूज को कॉपी करा लेंगे। मतलब जैसे अगर मान लो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, आई इक्वल्स टू एम लेस देन एन वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब एन अभी ये तक है ना जे एन तक पहुंचा नहीं है, तभी तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तभी तो कोड रुक गया। ये वाली कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुई, तो तुम ये वाला इस वाली लाइन से क्या कर रहे हो, नम्स टू के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्टेड वाले एलिमेंट्स में डाल रहे हो। लेट्स से ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो तुम क्या कर रहे हो, जो नम्स वन वाला एरे था जिसके साथ एम है, उसमें से क्या कर रहे हो, बचे हुए एलिमेंट्स सॉर्टेड वाले एरे में डाल रहे हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज बच गई थी, तुमको अपन ने ऐसे ऐसे उठा के डाल दिया था। तो ये करने के बाद तुमको क्या करना है, अब सॉर्टेड एरे में सारे वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज है, बस कुछ नहीं करना, जीरो से लेके एम प्लस एन चलाना है, क्योंकि नम्स वन भी एम प्लस एन साइज का है ओरिजिनल, और ना एम एलिमेंट्स है और जीरो एन एलिमेंट्स है। ठीक है, और सॉर्टेड एरे में भी एम प्लस एन साइज के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इन सबको है ना नम्स वन वाली जगह पे सारे को रिप्लेस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ एक बार। रन हो गया, उसको सबमिट करते हैं। तो ये रन हो गया, अब इसको अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो। अब ये सबसे पहले सॉर्टेड लिखा तो मैंने, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कुछ, तो सबसे पहले तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ओ ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, एम प्लस एन, क्योंकि सॉर्टेड एरे एम एम प्लस एन साइज का स्पेस ले रहा है। अब है ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात है, तो तुम देखो हर एक एलिमेंट को अपन एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। इस वन को एक बार कंपेयर कर लिया तो अपन वापस नहीं आ रहे, इस वन को इसको कंपेयर कर लिया तो अपन जैसे आई आगे बढ़ गया ना, तो आई एक बार ही तो था इधर, कंपेयर मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू पे एक बार ही आ रहे हैं। अब जैसे आई यहाँ पे था, फिर जब प्लस प्लस कर गया, तो क्या कभी आई जे या फिर के कोई भी पॉइंटर कभी वापस इस एरे पे आया है, नहीं आया, क्योंकि आई हमेशा प्लस प्लस करते गया। सिमिलरली जे मान लो अभी यहीं पे रुका हुआ है, लेकिन वो रुका हुआ ही है, लेकिन वो आगे तो नहीं बढ़ रहा ना, मतलब एक वैल्यू पे बाबा घूम घूम के मल्टीपल टाइम तो आया नहीं। तो अपन हर वैल्यू को एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसमें भी एक बार ही चल रहा है, तो ओ ऑफ एम, इसमें भी चल रहा है, तो ओ ऑफ एन। ठीक है, तो टोटल हो गई ओ ऑफ एम प्लस एन। तो मतलब ये जो पूरा कोड होगा, ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा ओ ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, तो सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एम प्लस एन हो गई, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एम प्लस एन हो गई। तो अपन ने क्या रिड्यूस किया अभी, अपन ने रिड्यूस किया इस एम लॉग एम एन को, जो ले रहा था ना लॉग एम प्लस एन एक्स्ट्रा ले रहा था, इसको रिड्यूस कर दिया। लेकिन तुम देखो यार, इसको रिड्यूस करने के लिए तुमने क्या किया, एम प्लस एन का स्पेस ले लिया। क्या तुम इसको भी फर्दर रिड्यूस कर सकते हो? यार मोस्ट प्रोबेबली तुमको सारी वीडियोस में ना केवल यहीं तक ही दिखाया जाता है, यही मेन कोड होता है, बाइनरी सर्च लगा के और ये सब लगा के टू पॉइंटर लगा के ये कोड कर देते हैं और बोलते हैं इतना ही होता है। अब इसका ओ इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अपन हटा सकते हैं, तो इसको फर्दर ऑप्टिमल अप्रोच में लेके जाते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं इसका। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, लॉजिक डिफरेंट थिंक करने का। अभी तक जैसे अपन कर रहे थे ना असेंडिंग ऑर्डर में मर्ज कर रहे थे, अब कुछ नया करने वाले हैं। तो एक बार मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ एलिमेंट्स को। ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये मैं रब कर दूंगा, ये एम एलिमेंट है, ये एन एलिमेंट है, सिमिलरली ये भी वही एन एलिमेंट है। अब तुमको है ना कैसे भी है ना सॉर्टेड ऑर्डर में इधर लिखना है। ठीक है, तो तुम अभी तक क्या कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में सोच रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तुम यार डिसेंडिंग ऑर्डर में मर्ज करने का सोचो, तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कैसे, लेट से है ना तुमने इस बार क्या किया, आई को यहाँ रख दिया, जे को यहाँ रख दिया, और के को यहाँ कर दिया। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, आई को यहाँ रख रहे थे, जे को यहाँ रखा था, और के को यहाँ रखा था। फिर दोनों में से जो छोटा था उसको यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा जो छोटा था, फिर ऐसे क्या। मैंने बोला जो बड़ा है ना उसको मर्ज करके रखो, मतलब
बोले आई को कहाँ रखा है, m-1 पे, जे को कहाँ रखा है, n-1 पे, और के को कहाँ रखा है, ये टोटल लेंथ क्या है, m प्लस n, तो m प्लस n-1 पे, ठीक है, मतलब टोटल साइज से पहले एक कम, ठीक है। तो अपन ने इन सबको प्लेस कर दिया। अब तुमको बोल रहा हूँ कि भाई दो, जो इन दोनों में से है ना छोटा हो ना, उसको पकड़ो, मतलब बड़ा हो, सॉरी। जैसे इन दोनों में से बड़ा कौन सा वैल्यू है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी वैल्यू है, 6, ठीक है। तो 6 कहाँ पे आएगी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू है अभी तक, क्योंकि ये भी एरे सॉर्टेड है और ये भी एरे सॉर्टेड है। तो ठीक है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 6। तो 6 को यहाँ पे रख दो, के को अब रख दिया। अब के को एक पीछे कर दो, के को माइनस माइनस कर दो। सिमिलरली जिस जिस एरे से उठा ली उसको भी माइनस माइनस कर दो, इसको भी माइनस माइनस कर दो। अब इन दोनों में कंपेयर कराओ, बड़ा कौन सा है, 5, तो वो यहीं पे आना चाहिए यार, 5 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। के को पीछे पीछे कर दो। अब आई तो यहीं पे ही है अभी, ठीक है। जे को भी पीछे पीछे कर दोगे, 5 ले लिया। अब बड़ा कौन सा है, बोले 3, ठीक है। तो 3 यार यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो आई को तो माइनस माइनस कर दो, और के को भी माइनस माइनस कर दो, और 3 को उठा के यहाँ पे, ठीक है, 3 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब तुमने कंपेयर कराया 2 और इस 2 में से, 2 में से बड़ा कौन, मतलब हाँ बड़ा कौन सा है। तो लेट से तुम है ना ये वाला आई वाला मान रहे हो या फिर जे वाला मान लो, तुम्हारी जो मर्जी हो उनमें से एक मान लो, ठीक है। तो लेट से मैं ये वाला मान रहा हूँ। तो मैंने इस 2, सॉरी इस 2 को, इसको कुछ नहीं किया मैंने इस 3 की जगह 2 लिख दिया, और इस के को माइनस माइनस कर दिया, और आई को माइनस माइनस कर दिया। जे अभी यहीं पे ही है। अब मैंने बोला कि तुम दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो उसने बोला कि जे वाला बड़ा है, तो मैंने इसको हटा के यहाँ रख दिया, और इसको उठा के, इस वाली वैल्यू को उठा के कौन सी वैल्यू थी यहाँ पे, 2, ठीक है, 2 यहाँ रख दिया। अब यार यहाँ पे तो है ना एरर रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एरर रुक जाएगा, क्योंकि जे है ना 0 से आगे बढ़ चुका है। जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जे इज ग्रेटर देन 0 हो चुका है, मतलब यहाँ पे, मतलब अपने को कब तक ही चलाना था लूप, जब तक जे छोटा हो या फिर इक्वल हो 0 से, तभी तक लूप चलाना था, क्योंकि 0 से लेके n-1 तक ही तो इंडेक्स, तो जब तक इस रेंज में था जब तक जे चलाना था। और सिमिलरली आई के लिए कब तक चलेगा लूप, आई लेस देन इक्वल टू 0, मतलब आई पहले यहाँ तक था, तो यहाँ से लेके लेस देन इक्वल टू 0, मतलब यहीं तक तो लूप चलेगा, ठीक है। जैसे ही इससे कम चल जाएगा तो रोक देना है अपने को। तो अब अपने को क्या करना है, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। अम, हाँ, यहाँ पे गलती हुई है कि मतलब ये कंडीशन है कि जब अपने को लूप लूप रोकना है, ये जो कंडीशन है अपने को, ये लूप रोकने की कंडीशन है। मतलब जैसे ही है ना आई लेस देन हो जाए 0 से, ये वाली चीज़ गलत है, ये हाँ, जैसे ही है ना जे लेस देन हो जाए, जब तक जे है ना जैसे लेस देन हो जाए 0 से, अपने को रुक जाना है। मतलब चलाना कब तक है, चलाना कब तक है, जब तक जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब जे 0 से ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तभी तक चलाना है। जैसे 0 से कम हो जाए वैसे रुक जाना है। ये रुकने की कंडीशन है, ये चलाने की कंडीशन है। सिमिलरली ये रुकने की कंडीशन है, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये चलाने की कंडीशन, ठीक है। अब सही है। तो अब अपने को क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ना ये आई बच गया। अब मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूँ कि भाई एक ही एलिमेंट बचा होगा, नहीं, क्या पता एम की साइज बड़ी होती, 2 बचे होगे। तो अब इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए या तो तुम है ना इस वाले पे ना वाइल लूप लगाओ, कि है ना सारे वैल्यू कवर हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि जे वाले भी हो, तो इस वाले के लिए भी तुम वाइल लूप लगाओ, जैसा कि अपन ने यहाँ पे किया था, ये 2 वाइल लूप, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। अगर तुमको इनमें से केवल एक ही लगाना हो, यहाँ पे तुम दोनों भी लगा सकते हो, लेकिन मैं तुमको बोलूँ यार एक से भी काम हो जाएगा। कैसे, तुम बोलो कैसे, मैं बोला एक बार ड्राई रन दोबारा करो जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। मैं बोला बताओ, बोला जे यहाँ पे रखो, इसको काट दो, इसको भी काट दो, और के को वापस यहाँ रखो, आई को वापस यहाँ रखो, ठीक है। जब ये वापस 2 था, अब इसको ड्राई रन वापस करो, तुम समझ जाओगे। बोला ठीक है। बोले तुम दोनों में से बड़ा कौन सा है, बोले दोनों सेम ही है। तुमने पिछली बार क्या किया था, आई वाला लिया था, ठीक है, आई वाला लिया था हमेशा। मैं बोल रहा हूँ कि तुम जे वाला ले लो इस बार। बोला ठीक है, जे वाला ले लेते हैं। तो आई यहीं पे रहेगा, और जे वाला वैल्यू ले लूंगा, तो के भी यहीं पे आ जाएगा, और 2 यहाँ पे, और जे माइनस माइनस, ठीक है, जे माइनस माइनस। अब जैसे जे माइनस माइनस होगा, मैं बोलूंगा कि अब हो गया एरे सॉर्टेड। अब क्योंकि है ना, क्योंकि इस शुरू के एम एलिमेंट सॉर्टेड थे, शुरू के एम एलिमेंट सॉर्टेड थे, मतलब यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स बचे, लेट्स से एम बड़ा होता तो, लेकिन यहाँ तक जितने के एलिमेंट्स बचे सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। और अभी तक इस वाले एलिमेंट का यूज़ नहीं किया, अभी तक इस वाले एलिमेंट का यूज़ नहीं किया, तो ये कंफर्म है कि मतलब इस एरे से और इसके बाद के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब सॉर्टेड ऑर्डर में इसके आगे मर्ज हैं। पहली बात तो ये।
दूसरी बात कि मैंने जे वाले से वैल्यू ले लिया तो फ़ायदा क्या हुआ? बोला तुम एक ही लूप लिखो, कौन-सा? कि मान लो तुम्हारी एन की साइज़ बड़ी होती और है ना आई आई की वजह से, इस आई वाली कंडीशन की वजह से ना लूप रुक जाता, तो जे में कुछ एलिमेंट्स फँस जाते, मतलब जे यहाँ कहीं अटक अटक जाता। तो इन वैल्यू को मतलब इन वैल्यूज़ को लेने के लिए, इसके पहले वैल्यूज़ को लेने के लिए बस तुम लूप लिखो, उसके अलावा तुमको लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको कोड दिखाता हूँ, तुम अभी समझ जाओगे 2 मिनट में। ठीक है? तो जे को मैंने आई को मैंने कहाँ प्लेस किया है, nums1 की साइज़ -1 पे, और जे को nums2 की लास्ट पोज़ीशन पे, और के को जो फाइनल अरे मर्ज होगा nums1 ही है बेसिकली वो, उसके है ना सबसे लास्ट वाले ब्लॉक पे प्लेस कर दिया। ठीक है? फिर मैं लूप लगा रहा हूँ। देखो, नम्स nums1 वाला लास्ट वैल्यू है, फिर nums2 की जो वैल्यू बड़ी है ना, उसको तुम क्या करो, उस kth वाले इंडेक्स पे रख दो। ठीक है? और सिमिलरली ये देख लो कि है ना, अगर nums2 वाली वैल्यू बड़ी है, तो nums2 वाली वैल्यू को उस kth वैल्यू पे रख दो। ठीक है? ऐसा करने के बाद ये देख लो कोई एलिमेंट्स है ना nums2 में रह गए क्या? बस ये देखना है। क्योंकि नम्स 1 वाले में नहीं रहेंगे, क्योंकि शुरू के एलिमेंट सॉर्टेड है और बाकी सबको अपन मर्ज मर्ज करते ही गए, तो नम्स 1 में जो वैल्यूज होंगे शुरू के वो सॉर्टेड है, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर नम्स 2 वाले की वजह से फॉल्स हुआ है तो नम्स 1 में तो शुरू में सॉर्टेड है। अगर नम्स 2 वाली इस वाली कंडीशन की वजह से फॉल्स हुआ है कि अगर जे आउट ऑफ इंडेक्स हो गया है, तो नम्स 1 में तो सॉर्टेड ही थे और बाकी सारे एलिमेंट्स मर्ज कर ही चुका हूँ अपने ऑर्डर के हिसाब से, तो सारे वैल्यू सॉर्टेड है। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू के हिसाब से फॉल्स हुआ है, नम्स 1 की वाली वैल्यू के हिसाब से, कि मतलब वो एम को मतलब वो जीरो से छोटी हो गई, तो यार ये चांसेस है कि एन बड़ा हो और वहाँ पे और वैल्यूज़ अटकी पड़ी हो। तो बस उनको है ना एन बड़ा हो, मतलब नमसू वाला साइज़ वो बड़ा हो, वहाँ पे वैल्यूज़ अटकी हो, तो बस उनको ले लो। उसके अलावा तुमको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना नम्स 1 में यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, जैसे यहाँ पे इक्वल टू लगाया था ना, यहाँ पे। तो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, जे वाली वैल्यू उठाऊँगा हमेशा, ठीक है? तो ये तुमको समझ में आ गया होगा, और मैं इसको रन करता हूँ और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं साथ में। ये रन हो गया, तो सबमिट करते हैं एक बार। तो ये रन हो गया और सबमिट हो गया और 0 एमएस में हो गया और 100% को बीट कर रहा है। ठीक है? तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो तुम देखो यहाँ पे अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख रहे हैं, लिखी रखी है वैसे तो एम प्लस एन, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट, अपन कोई स्पेस ले ही नहीं रहे। ओ ऑफ वन में कर रहे हैं, क्योंकि नम्स वन में ही अपन पीछे से वैल्यू डालते जा रहे हैं, और यहाँ पे लग रहा है ओ ऑफ एम प्लस एन, क्यों? क्योंकि अपन वही, जैसे यहाँ पे है ना हर एक वैल्यू को एक बार कंपेयर कर रहे थे, आई आगे जा रहा था और जे आगे जा रहा था, वैसे ही इधर भी है ना, आई पीछे आता जाएगा और जे पीछे पीछे आता जाएगा, तो हर एक वैल्यू को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इस बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एम प्लस एन, कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है? तो अपन ने इसको 3 बहुत सुंदर अप्रोच में देख लिया। एक ब्रूट फोर्स अप्रोच जो कि ले रही थी m प्लस एन इंटू इंटू में लॉग m प्लस एन। ठीक है? उसके बाद अपने अपन ने इसको बेटर अप्रोच में देखा, जो कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही थी ओ ऑफ m प्लस एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रही थी ओ ऑफ m प्लस एन, सॉर्टेड वाले एरे के लिए। अब इसको ऑप्टिमल अप्रोच में भी देख लिया अपन ने, जो बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है ओ एम प्लस एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है ओ ऑफ वन। तो अपन ने इसको ना अच्छे से सारी अच्छे से अप्रोच में इसको कर लिया है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।